आज हम आ पहुंचे हैं आरटीआई बल, जो 34 बल का ही एक पार्ट पड़ता है। और इस इंस्टीट्यूशन में आने के बाद जो है बहुत सारे अच्छे बच्चे हमें मिले। उनमें से एक हमें जो है वो आज इंटरव्यू ले रहे हैं, संजीव जी। तो संजीव के लिए तालियां हो जाए। तो पहला प्रश्न संजीव जी, पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपका नाम और कहाँ से आप हैं। सर, मेरा नाम संजीव है। मैं गांव मंदिर टांडा, पोस्ट ऑफिस लवारा, तहसील बल, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश से स्थायी निवासी हूँ। और मैं आईटीआई बल में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ट्रेनी हूँ। वेरी गुड। मतलब ये अपने माँ बाप को जो है एक अच्छा अर्निंग देंगे इसको कोर्स करने के बाद, ऐसा है कुछ? इलेक्ट्रिशियन का आप करना, कोर्स करने के बाद आप इस मुकाम पर होंगे कि आप 4 पैसे भी घर के लिए ला सके। तो मतलब घर के लिए तो लेकर ही आएंगे, लेकिन देश हित भी इसमें शामिल जो है रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। दूसरा मेरा प्रश्न रहेगा कि आजकल की जो देशभक्ति के बारे में बहुत सारी चर्चाएं चलती है, मैं देशभक्त, मैं देशभक्त, सभी जो है वो व्हाट्सएप चलाते होंगे, अपनी डीपी भी बदलते होंगे, है ना? जब 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, तो ऐसा है ना। तो मैं जानना चाहूंगा संजीव कि तुम्हारे मायने में देशभक्ति क्या है? सर, वास्तव में देशभक्ति से ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति को मतलब दर्शाना है कि वो देशभक्ति कर रहा है, तो उसे अपने जो देश के प्रति जो कर्तव्य है उसे सही तरीके से निर्वहन करना चाहिए। जैसे कि एक वोट का अधिकार है, ठीक है। वोट उस व्यक्ति को अपने मत का सही प्रयोग करके और दूसरों को भी उस वोट का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जो हमारे देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है और जिससे हमारा देश आगे विकास की राह पर अग्रसर हो सकता है। वेरी गुड, शाबाश। संजीव का कहने का मतलब है कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, आप छोटे से छोटा काम, कोई सफाई का काम कर रहा है, मॉर्निंग में देखना हम शहरों में जाते हैं, लोग सफाई कर रहे होते हैं, अगर उसको ईमानदारी से करे, पूरे ईमानदारी के साथ, तो वो भी क्या है? सच्ची देशभक्ति है। केवल 2 दिन अपनी डीपी बदलने से देशभक्ति जाहिर नहीं होती है, आपके हर काम में क्या है? देशभक्ति है। ये संजीव का कहना है। एक बार इस आंसर के लिए फिर से क्लैप हो जाना चाहिए। संजीव, क्या आपका वोट बन चुका है? यस सर। और आपने वोट कास्ट किया कि पहली बार वोट कास्ट करो? सर, मेरा ये टाइम 3rd टाइम वोट है ना। 3rd टाइम वोट है। तो आप जब वोट डालते हो तो आप किन बातों के ऊपर थोड़ा फोकस करते हो कि आपने कैसा कैंडिडेट चुनना है, कैसे? सर, सबसे पहले तो मैं मतलब जो उम्मीदवार मतलब खड़े होते हैं, सबसे पहले तो उनके जो विचार हैं, उनके देश की आर्थिक स्थिति या रोजगार के प्रति या किसी भी डेवलपमेंट के प्रति जो भी उनके मतलब विचार हैं, उनको पहले सुनना, फिर मेजरिंग करनी कि मतलब कौन सबसे अच्छे तरीके से वही अपने विचार को रख भी रहा है और जो आगे ले जाने की मतलब रखता है, सोच रखता है जी। और जो वोट करने से पहले मतलब किसी भी ऐसा नहीं सोचना कि भाई जाति वर्ग से ऊपर उठकर वो हमेशा वोट करें, राइट, या किसी के दबाव में ना आकर हमें वोट करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। सबसे पहले उसके विचार, क्या उसके विचार जाति और धर्म से ऊपर उठे हुए हैं? और एक चीज मैंने जो आपको बोला है वो है कि किसी भी कैंडिडेट का आप जो है वो चेक कर सकते हैं, उसकी एजुकेशन चेक कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, क्रिमिनल तो नहीं है, कुछ और है, तो कहां जाएंगे आप? इलेक्शन कमीशन की साइड में जाकर कहां जाएंगे? एफिडेविट में। कहां जाएंगे? एफिडेविट में। और उसका जो चेक करेंगे तो ये भी आप जो है देख सकते हैं और फिर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। अगला मेरा रहेगा कि क्या कारण है, ऐसा देखने में आता है कि बहुत सारे जो युवा हैं वो रजिस्टर्ड तो हो जाते हैं, वोटर कार्ड भी बना देंगे, लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तो क्या ऐसे कारण है जो युवा अपना वोट कास्ट नहीं कर रहा है? सर, सबसे पहले तो मतलब युवा अपना वोट कास्ट नहीं कर रहा है। एक तो हो सकती है जैसे मतलब वोटर कार्ड बन गया है और जो वोटर लिस्ट में है उसमें नाम नहीं आ रहा है, एक तो रीजन वो है। और दूसरा एक युवा में मतलब जैसे रोजगार के प्रति है कि भाई रोजगार कम मिल नहीं रहा है या सरकार कोई नीतियां नहीं बना रही है, उससे भी युवा थोड़ा सा परेशान है कि भाई अगर हम वोट नहीं करेंगे, मतलब लास्ट टाइम हमने वोट किया तो सरकार ने हमारे विचारों पर ध्यान नहीं दिया, एक रीजन वो हो सकता है। और नेक्स्ट रीजन ये हो सकता है कि भाई हमारे एक वोट से भाई सरकार में मतलब क्या ही परिवर्तन होगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और एक एक जो हमारा वोट है वो सरकार बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम वोट नहीं करेंगे तो जो हमारे सरकार आगे बनेगी तो हम उसे बोल नहीं सकते कि भाई आपने भाई ये कार्य नहीं किया भाई। और बाकी अगर हम वोट करते तो हम उस जो हमने प्रतिनिधि चुना है हम उसको बोल सकते हैं कि हमने आपको वोट दिया है तो आप जो एक उचित मार्ग है, हमारे जो मांगे हैं उन पर आप विचार। सारांश में यही कह सकते हैं कि जब आप किसी को चुनते हैं, जो आपने कहा होता है वो बड़ा मायने रखता है। अगर वो नहीं करते हैं तो इससे हम अनॉइड होते हैं, हम उसके ऊपर विश्वास नहीं रहता है। तो इसलिए, और इन्होंने आपने शब्द जो यूज किया कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और मैं आपको एक इंस्टेंस बता दूं, 99 में जब
अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार आई थी, तो वो केवल मात्र एक वोट से गिर गई थी। सोचिए, केवल मात्र एक वोट से वो प्रधानमंत्री के पद से नीचे आ गए थे। पूरा जो सरकार फिर से जो फ्रेम होना पड़ा था। तो सोचिए, आपको ऐसी कंडीशन जो है मैं पता होता है कि हमारा एक वोट कितना इंपॉर्टेंट रहता है। तो अंत में मैं सिर्फ यही कहूंगा संजीव कि अगर अपने विचारों से आप कुछ कहें, शॉर्ट में कुछ कहें जो आप कहना चाहते हैं इन युवाओं से, अपने दोस्तों साथियों से, क्योंकि ये वीडियो जो है केवल यहाँ तक सीमित नहीं रहेगी, ये पूरे हिमाचल में हो सकता है जो इंडिया के बच्चे जो इसको देखें, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं संक्षिप्त? जी जरूर, मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि जिनकी उम्र 18 वर्ष, जो 1 अप्रैल को 18 वर्ष से पहले उनकी उम्र हो चुकी है, वो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाए, ताकि वो अपने वोट से वंचित ना रहे। क्योंकि यह जो हमें अधिकार मिला है, संवैधानिक अधिकार है, यह एक हमें आशीर्वाद के रूप में मिला है, क्योंकि हमें अगले 5 सालों के लिए अपनी सरकार चुनने का हक प्रदान होता है। यदि हम इस वोट से वंचित रह जाते हैं तो हम अपने आने वाले समय में सरकार को ये नहीं बोल सकते कि आपने ऐसा नहीं किया, और हम इस वोट को व्यर्थ ना गवाएं, क्योंकि एक वोट से हमारी जो सरकार बनती है वही हमारे देश का आगे चलकर नेतृत्व करती है और हमारे देश के विकास में भागीदार रहती है। इसलिए आप सभी का जो एक वोट है वो हमारे देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी जितना हो सके उतना प्रचार करें और सभी को वोट के प्रति अवेयर जरूर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और